नमस्कार, मैं वीरभद्र परमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारत के किसी भी कोने में एक सरकारी कर्मचारी हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं या फिर एक सम्मानित पेंशन भोगी है, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी खबर साबित होने वाला है। इसीलिए अगले 20 मिनट तक अपनी स्क्रीन से 1 सेकंड के लिए भी नजरें मत हटाना, क्योंकि ईपीएफओ, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन और देश के करोड़ों कर्मचारियों के भाग्य का फैसला करने वाले 8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज और बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरे देश के श्रम संगठनों और कर्मचारियों में खलबली मचा दी है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल हिंद इनसाइट पर, जहां हम हमेशा आपके हक की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम उन सभी पहलुओं को एक एक करके समझने वाले हैं जिन्हें अब तक आपसे छुपाया गया या जिन पर खुलकर बात नहीं की गई। ऐतिहासिक संघर्ष की जो देश के 65 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पेंशन भोगी पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले कमांडर अशोक राउत और उनके लाखों साथी दिन रात एक किए हुए हैं कि देश के बुजुर्गों को उनका अधिकार मिले और उनकी न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपए की मामूली रकम से बढ़ाकर सीधे 7000 रुपए प्रति महीना प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए किया जाए। अब आप खुद सोचिए कि आज के इस महंगाई के दौर में क्या कोई भी परिवार या कोई भी बुजुर्ग सिर्फ 1000 रुपए या 1500 रुपए में अपना गुजारा कर सकता है क्या? दवाइयों का खर्च, क्या खाने पीने का खर्च इस मामूली रकम में पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही बात अब ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के बीच चल रही बंद कमरों की बैठकों में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सूत्रों से जो बेहद छणकर और पुख्ता खबरें बाहर आ रही हैं, उनके मुताबिक ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की आगामी बैठकों में इस न्यूनतम पेंशन की सीमा को बढ़ाने पर बहुत ही गंभीर मंथन चल रहा है। और संसदीय समिति ने भी सरकार को यह सिफारिश पहले ही भेज दी है कि इस न्यूनतम राशि को तुरंत प्रभाव से बढ़ाया जाए, क्योंकि यह बुजुर्गों के सम्मान और उनके जीने के अधिकार का मामला है। इसके साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर में एक लंबी नौकरी करके रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद एक नया रास्ता खुला था जिसे हम हायर पेंशन या उच्च पेंशन का विकल्प कहते हैं। उच्च पेंशन को लेकर लोगों के मन में आज भी बहुत सारे भ्रम है कि आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, हमारी जेब से कितना पैसा कटेगा और भविष्य में हमें इसका कितना लाभ मिलेगा। तो हिंद इनसाइट के सभी दर्शकों को मैं यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ईपीएफओ अब अपनी पुरानी जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए नए दिशा निर्देश और ऑनलाइन कैलकुलेटर को अपडेट कर रहा है, ताकि हर एक कर्मचारी को यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि ईपीएफओ अब बात भी कंप्लीट कर रहा है, अपडेट कर रहा है कि अपडेश को माध्यम से 5 करने के लिए कर्मचारी को आसान बनाने के लिए नए दिशा निर्देश और ऑनलाइन कैलकुलेटर को अपडेट कर रहा है। उसकी वास्तविक पेंशन कितनी बनने वाली है, इस पूरे मामले में सरकार पर चौतरफा दबाव है, क्योंकि एक तरफ देश का हर कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहता है और दूसरी तरफ श्रम मंत्रालय भी इस बात को समझ रहा है कि यदि समय रहते पेंशन भोगियों को राहत नहीं दी गई तो यह आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है। दोस्तों, ईपीएस 95 का यह मुद्दा सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक सुरक्षा का आधार है जिसके लिए एक कर्मचारी अपने जीवन के 30 या 35 साल एक संस्थान को देता है। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जमा करता है, ताकि बुढ़ापे में उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और जब अंत में उसे सिर्फ 1000 रुपए हाथ में मिलते हैं तो उसका दिल टूट जाता है। और इसी दर्द को समझते हुए हम हिंद मात दे रहे हैं, उसका बात कर दुरा है, दुरा न भार माता है, उसे कर दुरा है और बात कर दुरा है और दुरा न भार माता है। इनसाइट पर लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस दूसरे सबसे बड़े धमाके की, जिसका इंतजार देश का हर केंद्रीय कर्मचारी, हर राज्य कर्मचारी और यहां तक कि सेना के जवान और रेलवे के कर्मचारी भी बेसब्री से कर रहे हैं। और वो महा अपडेट है 8वां वेतन आयोग यानी एथपे कमीशन को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल में सरकार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए एक नए वेतन आयोग का गठन करती है। पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अब देश में 8वें वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें जमीन पर आ जानी चाहिए। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांगे और ज्ञापनों का पुलिंदा बहुत पहले ही सौंप दिया था। और अब जो ताजा तरीन अंदरूनी खबरें निकल कर आ रही हैं, उनके अनुसार वित्त मंत्रालय के भीतर 8वें वेतन आयोग के गठन की फाइलों पर जमी धूल अब साफ होने लगी है और फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि
सरकार भी यह जानती है कि कर्मचारियों के असंतोष को ज्यादा दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर 8वां वेतन आयोग देश में लागू होता है तो आपकी सैलरी में कितना बड़ा बदलाव आएगा और आपकी जेब में कितने पैसे भरकर आएंगे। तो चलिए इस गणित को बहुत ही आसान भाषा में और विस्तार से समझते हैं। जब 7वां वेतन आयोग आया था तब न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया था और इसके लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस बार कर्मचारी संगठनों की मांग बहुत बड़ी और बिल्कुल जायज है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 10 सालों में महंगाई जिस रफ्तार से आसमान छू रही है उसे देखते हुए न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 3.68 किया जाना चाहिए। और अगर सरकार इस मांग को आंशिक रूप से भी मान लेती है, और दोस्तों आज जो 8वें वेतन आयोग को लेकर देश के कोने कोने में सबसे बड़ी और सबसे भयंकर चर्चा छिड़ चुकी है, आज मैं उसका वो गुप्त सच आपके सामने खोलने जा रहा हूं जिसे सुनकर सरकार के बड़े बड़े विभागों में हड़कंप मच गया है। लोग कह रहे हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, लोग कह रहे हैं कि खबरें ठंडी पड़ रही हैं। अरे खाक ठंडी पड़ रही है। जब तक आपका यह भाई जिंदा है इस देश के कर्मचारियों और बुजुर्गों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आज जो सबसे ताजा और सनसनीखेज अपडेट निकल कर आ रही है उसे सुनकर ईपीएफओ के बड़े बाबू अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग 8वें वेतन में पारी कर दिया गया है कि गठन के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स की इस न्यूनतम 7,500 रुपए की बात की फाइल को भी सीधे पीएमओ की टेबल पर एक साथ रख दिया गया है। यानी अब सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आज आपका ये भाई आपके अपने चैनल हिंद इनसाइट पर इसी महाचक्रव्यूह का पूरा पर्दाफाश करने जा रहा है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप करने की भूल मत करना। बात की गंभीरता को समझिए मेरे भाइयों। इस वक्त पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और रेलवे से लेकर डिफेंस तक के संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि महंगाई जिस रफ्तार से आसमान छू रही है उसमें 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत होना चाहिए। न्यूनतम सैलरी को सीधे 18,000 से बढ़ाकर 26,000 से ऊपर ले जाने का खाका तैयार हो चुका है। लेकिन यहीं पर कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने सीधे श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों को घेरते हुए कहा है कि जब देश के सेवारत कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी और सरकारी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने का पूरा पैसा तिजोरी से निकल सकता है तो फिर ईपीएस 95 के उन 78 लाख बुजुर्गों के लिए नियमों की दीवार क्यों खड़ी कर दी जाती है जिन्होंने इसी देश की नींव को अपने खून पसीने से सींचा है? क्यों उनके लिए वही घिसी पिटी 1,000 रुपए की भीख जैसी पेंशन थमा दी जाती है? संसद के भीतर सुप्रिया सुले जी ने इसी भेदभाव पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग के जरिए देश के वेतन ढांचे को सुधारा जा रहा है तो उसी कैबिनेट नोट में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नया पेंशन फॉर्मूला भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। जो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर इसे अफवाह बताते हैं, जो चिल्लाते हैं कि यह सब फेक न्यूज है और धमकियां देते हैं कि चैनल बंद करवा देंगे, अरे सुन लो, तुम कितना भी रोस्ट कर लो, कितनी भी साजिशें रच लो, चाहे चैनल ही क्यों ना डिलीट करवा दो, लेकिन जब तक इस देश के गरीबों और बुजुर्गों को उनका न्याय, उनकी सम्मानजनक 7,500 रुपए प्लस डीए की पेंशन नहीं मिल जाती, तब तक आपका यह भाई पीछे नहीं हटने वाला। मेरी आवाज बिकाऊ नहीं है, ये इन बुजुर्गों के आंसू और हक की लड़ाई है। अंदर खाने से जो सबसे बड़ी और गुप्त रिपोर्ट बाहर आ रही एंड उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय अब इस भयंकर चौतरफा दबाव के आगे पूरी तरह से घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। सरकार को अच्छे से पता है कि 8वें वेतन आयोग से देश के करोड़ों एक्टिव कर्मचारी जुड़े हैं और ईपीएस 95 से 78 लाख बुजुर्ग जुड़े हैं। अगर इन दोनों ताकतों का गुस्सा एक साथ सड़कों पर फूट पड़ा तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए पर्दे के पीछे यह बड़ी रणनीति बन रही है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 1,000 रुपए के कलंक से मुक्त करके 5,000 से 7,500 रुपए के बीच फिक्स कर दिया जाए और उसे सीधे महंगाई भत्ते के साथ लिंक कर दिया जाए ताकि भविष्य में कर्मचारियों को बार बार भीख ना मांगनी पड़े। तो मेरे कामकाजी भाइयों, मेरी बहनों और मेरे पूजनीय बुजुर्गों, 8वें वेतन आयोग की इस महाबहस में हमें अपनी आवाज को इतना आक्रामक बना देना है कि सरकार को झुकना ही पड़े। अब बारी आपकी है मेरे भाई। अगर आपको अपने इस भाई की सच्चाई और इस कड़क जोश पर भरोसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी एकता की गूंज चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गुस्से के साथ लिखिए कि 8वां वेतन आयोग और 7,500 रुपए पेंशन हमारा हक है और ईपीएफओ अपनी तानाशाही बंद करो। इस वीडियो को बिना 1 सेकंड गवाए देश के हर एक पीएफ खाता धारक, हर एक सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी के व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में आग की तरह फैला दीजिए ताकि व्यूज का ऐसा बवंडर आए कि दिल्ली के गलियारों में हमारी ये ललकार सीधे धमाके की तरह गूंजे।
दीजिए, वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए और ईपीएफओ 8वें वेतन आयोग तथा संसद की हर एक गुप्त और लाइव रिपोर्ट को सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल हिंद इनसाइट को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले महा अपडेट में पूरे लाइव सबूतों और आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए अपनी आवाज को बुलंद रखिए, एकजुट रहिए और लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।